हाय गाइस, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन की। डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में हम वीडियोस लिए बना रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम पर मैं आने वाले वीक में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज पे मैं आपको कुछ उस पर बैक टेस्टिंग्स दिखाऊंगा सो दैट आप लोग भी मंथली वीकली ट्रेड करके ऑप्शंस में कुछ एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सको, उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको पहले डिमांड एंड सप्लाई जोन पता होना चाहिए, इसलिए मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन बता रहा हूँ आपको। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो पता ही होना चाहिए आपको। साथ ही में मैंने आप लोगों के लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन का जो एक एल्गो सिस्टम होता है, जो सिस्टम ट्रेडिंग करता है मोस्टली, जैसे कि मैं जिस पे बिलीव करता हूँ और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम ट्रेडिंग पे थोड़ा सा देखकर देन मैनुअली ट्रेड लेता हूँ। तो मैंने ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला बेस्ड ऑलरेडी आप लोगों के लिए तैयार करके रखा हुआ है, जहां पे ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन बन जाएगी। मतलब आपको कुछ नहीं करना, रियल टाइम बेसिस पर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास एक डिमांड एंड सप्लाई जोन रेडीमेड बन जाएगा। साथ ही में आपको ये भी मालूम चलेगा कि आपके डिमांड जोन पर या आपके सप्लाई जोन पर किस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि देखो, ये क्योंकि ये सिस्टम है और हम एल्गोस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रह सकते, लेकिन हाँ 70% अगर आपकी मदद कर रहा है, 30% आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी 70% अगर आपका टाइम बच रहा है तो दिस इज वेरी गुड फॉर योर ट्रेडिंग कैरियर। तो दैट इज द रीज़न मैंने ये एक सिस्टम तैयार करा है और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर आप सिस्टम ट्रेडिंग करते हो तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आता है तो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन ये बेसिकली इस फॉर्मूला कोडिंग लैंग्वेज को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो डालूंगा ही, और इसको कैसे यूज़ करोगे भी वो बताऊंगा आपको। तो पहले बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म एक रेगुलर इनकम जनरेट करनी है ताकि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सको, इंडेक्स में ट्रेड कर सको, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन पता होना चाहिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले पता होना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? मान लीजिए सर आपका स्टॉक का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस गिर रहा है। मैं जस्ट एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, उसको मैं बहुत डीपली नहीं बताऊंगा। स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, गिरने के बाद यहाँ पे बियर्स अरेस्टेड एंड बुल्स टुक ओवर द बियर्स। यहाँ पे मतलब एक स्टॉक का प्राइस आपने देखा, मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है कंटिन्यूसली एंड देन सडनली आप देखते हो कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस आ जाता है एंड देन यहाँ से बुल्स टुक ओवर द रैली एंड प्राइस ऊपर की तरफ जंप मार देता है। तो जो ये पॉइंट होता है इसको हम बोल देते हैं सपोर्ट, क्योंकि एक लॉन्ग डाउनफॉल देखा हमने, लेकिन वहाँ से बियर्स अरेस्टेड एंड बुल्स टुक ओवर द रैली, तो वो हम उसे सपोर्ट जोन बोल देते हैं। इसी तरीके से जब आपके बुल्स गिविंग अ रैली और बुल्स की एक रैली चल रही है अपर साइड में, और आप देखते हो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज देखते हो, फिर देन एंड वहाँ पे आपका जो बाइंग है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और सप्लाई और सेलर्स टुक ओवर द रैली, तो आप एक डाउन साइड देखते हो। तो ये इसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। इसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। इतना ही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ इतना ही है। बाकी अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, तब आपको थोड़ा सा और अच्छा से डीपली समझ में आएगा। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं चाहता नहीं कि वीडियो अननेसेसरीली लंबी हो। तो ये हमारा सपोर्ट और ये हमारा रेजिस्टेंस है। बाकी अभी चार्ट पे दिखाऊंगा मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि सर अगर आपका सपोर्ट सेम इसी प्राइस पॉइंट पर कंटिन्यूसली बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन, और इसी सपोर्ट जोन को हम बोलते हैं डिमांड जोन। सेम अगर वही प्राइस आपका जहां से वापस रिवर्स हो रहा है अपर साइड में, मतलब सेलर्स बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं और सेलर्स टुक ओवर द पोजीशंस, आप देखोगे कंटिन्यूसली से चार्ट्स पे, इस पे दिखा रहा हूं मैं आपको, तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, और रेजिस्टेंस जोन को ही हम बोलते हैं सप्लाई जोन। ये आपका डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन है। बाकी मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। मैंने आज ही के निफ्टी के चार्ट पर ये ड्रॉ करके दिखाया हुआ है और उस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, कई लोग क्या गलतियां करते हैं कि लोग सोचते हैं कि बस ये परफेक्टली बनना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। आप जब लेवल्स की बात करते हो कि निफ्टी का क्या लेवल है, और मैंने देखा है कि आप सीन लॉट ऑफ पीपल की लेवल जानने के लिए लोग अननेसेसरीली फी पेड करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो,
लेवल परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आपको एक जोन तैयार करना है। मैंने ऑलरेडी ये देखो एक जोन बनाया हुआ है, आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक जोन बना सकते हो। अब देखोगे तो मैंने एक जोन बनाया हुआ है, आप देखोगे मैं अगर आपको चार्ट में दिखाऊं तो आप रिसेंटली अगर पहले देखोगे तो देखो यहाँ प्राइस हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने मैं एक सेकेंड, आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ पे बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखी। देखो एक बड़ी कैंडल ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखी, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स देखी, तो मतलब मार्केट वॉज बियरिश। बट फिर यहाँ पे आके सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड बायर टुक ओवर द पोजीशंस। फिर हमने यहाँ पे इस तरीके का एक बुलिशनेस देखा, तो ये हमारा बन जाता है सपोर्ट जोन, ठीक है। फिर अगेन आप देखोगे यहाँ आके फिर दोबारा एक हमारी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। अब फिर इसी सेम पॉइंट पर आकर दोबारा एक रिवर्स हमने देखा उसी सेम सपोर्ट पर आकर, तो ये हमारा बन जाता है सपोर्ट जोन और इसको हम बोल देते हैं डिमांड जोन। ये हमारा है डिमांड जोन, सिर्फ इतना ही है, इसको और ज़्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सपोर्ट और आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन ड्रॉ करना आना चाहिए, जहां बड़े बार बार सेम पॉइंट पर आपका सपोर्ट टच हो रहा है सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। कोई इसका कोई ऐसा प्रिंसिपल पार्ट नहीं है कि सेम पॉइंट पे होना चाहिए, सेम जोन में हो रहा है। अब वो जोन 100 से 104 भी हो सकता है, सेम जोन में हो रहा है, वो आपके लिए डिमांड जोन है। इसी सेम तरीके से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्राइस रिवर्स हो रहा है। आप देखोगे पहले एक बुल्स था, बुल्स की एक रैली थी, फिर यहाँ आके बायर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं। यानी बायर्स एग्जॉस्ट का मतलब है कि एक बायर्स अवेलेबल थे, बट जितने भी बायर्स अवेलेबल थे सेलर्स, अब बायर्स सेलर्स इज ज़्यादा है, बायर्स कम है, एंड दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे एक डाउनफॉल देखा। तो ये हमारे लिए हो गया क्या, सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जिसको हम बोल देते हैं। अब देखो यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा सेम पॉइंट पर, सेम जोन पर, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ से भी देखा, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, दैट्स इट। अब ये देखो आज ही के निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा बहुत समझ में आएगा। और ये एक दिन मेरे, देखो मैं बताऊँ कोई और बताए आपको, आप सोचो कि परफेक्ट हो जाओगे एक ही दिन में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको इस पे डेली बेसिस पर इसको प्रैक्टिस करनी होगी, सप्लाई जोन और डिमांड जोन को ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, बिकॉज ये एक बारी से नहीं आएगा। अब जब बार बार इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी खुद ही आप खुद ही इसमें इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप डिमांड सप्लाई जोन पर ड्रॉ मतलब काफ़ी अच्छे से ड्रॉ करोगे। बिलीव मी, आई नो मैनी ऑफ पीपल, मैनी ऑफ द ट्रेडर्स जो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पे ट्रेड करते हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करते हैं। सिर्फ ये बहुत सिंपल एक तरीके का एक लॉजिक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन पे काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं और बहुत सक्सेसफुली ट्रेड करते हैं। ये तो फिर भी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, काफ़ी लोग इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी करते हैं, लेकिन आई बिलीव कि अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स ले रहे हो, स्विंग ट्रेड्स ले रहे हो, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन काफ़ी अच्छे से काम करता है। इवन आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके सब ले सकते हो, जैसे कि एक ट्रेंड लाइन बन गई। अगर हमें अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है और हमें देखा है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन से रिवर्स हो रहा है, अगर ये इस पॉइंट पर जाके रिवर्स होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे सप्लाई जोन बैठी है, तो यहाँ से रिवर्स वापस हो सकता है। लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ तक का लेवल देख सकते हो। तो इस तरीके से लेवल डिसाइड होते हैं। तो लेवल जानने के लिए मैंने देखा है कि काफ़ी लोग फी भी पे करने के, काफ़ी सारे ग्रुप्स चल रहे हैं ऐसे जो लेवल बताने के लिए आपसे पैसा चार्ज करते हैं। तो पैसा देने की जरूरत नहीं है अननेसेसरीली। आप खुद को, आपको पता होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करना है, आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ रेक्टेंगुलर बेस पर आप देखिए कि कहाँ पे, किस पॉइंट पर प्राइसेस जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है वो रिवर्स हो रही है, दैट्स इट। कोई ज़्यादा बड़ी, अब देखो जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस बताऊँ, ये निफ्टी का रिसेंटली आज का ही चार्ट है, तो आप देखोगे एक चीज़ कि भाई देखो, एक हमारा यहाँ पे पहले जस्ट 30 मिनट्स का चार्ट है ये, तो यहाँ पे हमारा प्राइस वापस रिवर्स हुआ था, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, हमने देखा था यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, लेकिन यहाँ से सेलर्स अरेस्टेड एंड बायर्स टुक ओवर द पोजीशंस, और यहाँ पे हमारी एक बुलिश हैरामी पैटर्न भी बनी है। जब आपकी कोई भी कैंडलस्टिक, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनती है डिमांड जोन पर, तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वहां से प्राइसेस रिवर्स होंगे।
और देखो यहाँ पे एक बुलिश हैरामी पैटर्न बनी थी डिमांड जोन पर। आपको इसी तरीके के कैंडलस्टिक्स पैटर्न ढूंढने चाहिए डिमांड जोन पर, सप्लाई जोन पर। तो हमने एक रिवर्सल देखा। अब रिवर्सल देखो यहाँ पे रीटेस्ट होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेस होने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी बायर्स होंगे या जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे जो इस प्राइसेस को ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं, वो सारा पैसा एक साथ नहीं लगाते, वो धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर पे कंसोलिडेशन करते हैं और धीरे धीरे पैसा करते हैं। बिकॉज अगर एक साथ अपना सारा पैसा एक साथ पुश करेंगे, मार्केट को एक साथ पुश करेंगे, तो उनको प्रॉफिट कम होता है। दैट इज द रीजन वो धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर्स पर आपके प्राइसेस को पुश करते हैं। एंड दिस इज द रीजन यहाँ पे हम एक कंसोलिडेशन फेज देखते हैं कई बार। तो आपको ऐसे जोन्स को समझना होगा। अब देखो यहाँ से हमारा एक डिमांड जोन से प्राइसेस रिवर्स हुआ, फिर यहाँ आके रीटेस्ट हुई है, तो यानी ये हमारे लिए एक सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है 1। फिर दोबारा हमने देखा कि यहाँ आके, क्योंकि एक बार पहले भी यहाँ पे एक डिमांड जोन थी, तो यहाँ से डिमांड जोन से वापस रिवर्स हुआ, लेकिन फिर से यहाँ से रीटेस्ट होके वापस बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी है। तो आपको ये बड़ी बड़ी जो एक्साइटिंग कैंडल्स है ना, इनको ध्यान रखना है, चाहे वो ग्रीन बने, चाहे वो येलो ग्रीन बने, चाहे रेड बने, इन पे ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी, तो यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, तो ये यानी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये निफ्टी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब देखो फिर यहाँ आने के बाद दोबारा रीटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संभाल नहीं पाया निफ्टी। एंड देन फिर दोबारा कंसोलिडेशन फेज में आ गया, रेजिस्टेंस जोन में आ गया, एंड देन फिर हमने एक नीचे की तरफ की देखी। अब देखो कहाँ आगे देखा, फिर सेम डिमांड जोन पर हमने एक कंसोलिडेशन देखा। आप देखो पैटर्न समझ रहे हो, आप इस प्राइस एक्शन को समझ रहे हो आप, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देन उसके बाद हमने फिर अगेन यहाँ तक की एक रैली देखी, एंड देन फिर यहाँ पे हमने एक रीटेस्ट देखा, एक कंसोलिडेशन देखा, फिर नीचे मार्केट की तरफ गया, फिर यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन के पास आया, फिर हमने ऊपर देखा, फिर दोबारा नीचे गया, और फिर यहाँ से देखे फिर देखो। आज रिसेंट की आज के ही अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, तो आज हमने क्या देखा, परसों 20 तारीख को आई थिंक आज मार्केट सिर्फ नीचे ही गिर रहा था। देन हमने देखा कि डिमांड जोन पर आने के बाद कंसोलिडेशन फेज देखा, और आज हमारी एक बुलिश पिन बार बनी थी। बुलिश पिन बार बनने के बाद आज मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ थी, और अभी देखो यहाँ आने के बाद जो कि एक इसका रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक किया है, लेकिन वहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज बन रहा है। तो कल अगर मार्केट इस सप्लाई जोन को कंटिन्यूसली थोड़ी देर सपोर्ट करता है, कंसोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ रहता है, तो हम वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इस रेंज में जाएगा और वहाँ से हो सकता है एक पुल बैक देखने को मिले। और अगर यहाँ से पुल बैक देखने को नहीं मिला, तो इस तरीके से आप लेवल समझोगे। और अगर आपको जोन समझ में आते हैं ना, तो आप कॉल राइटिंग करना, पुट राइटिंग करके एक आयरन कॉन्डो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करके काफ़ी अच्छा मंथली इनकम कमा सकते हो। दिस इज द रीजन मैं आपको एक डिमांड सप्लाई जोन बता रहा हूँ। बताने को तो मैं इसको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दूँ, लेकिन अननेसेसरीली आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं चाहता नहीं हूँ कि अननेसेसरली आप चीज़ें, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें प्रैक्टिस करो। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के साथ में ही आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाना आएगा, किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको हमेशा जब भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे आपको दो कैंडलस्टिक्स का ध्यान रखिए। एक देखिए कि आप सबसे पहले देखिए कि पिन बार्स कितनी बन रही है। दूसरा देखिए कोई इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। क्यों? देखो अब देखो यहाँ पे ये इनगल्फिंग पिन बार बन रही है। तो पिन बार्स हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, बुलिश पिन बार और बेयरिश पिन बार। अब अगर आपकी पिन बार इस तरीके की बन रही है, देखिए जैसे कि हमारी ये पिन बार बन रही है, छोटी बॉडी पार्ट और लॉन्ग विक, तो ये हमारी, अब चाहे इस कैंडल का कलर रेड हो या ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये से हम बोलते हैं बुलिश पिन बार। अगर यही इसी तरीके की कैंडल हमारी बॉडी नीचे की तरफ बन रही है और विक ऊपर की तरफ है, तो हम इसको बोलते हैं बेयरिश पिन बार। तो अगर डिमांड जोन पर बुलिश पिन बार बन रही है, तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि भाई वहां से रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत अच्छी है, जो हमने आज देखा। ये बुलिश पिन बार बन रही है और आज हमने देखा अपर साइड पे मोमेंटम पे, तो इससे प्रोबेबिलिटीज आपकी ट्रेड करने की बढ़ती है, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में जाती है। दिस इज द रीजन आपको कैंडलस्टिक्स का पैटर्न समझना चाहिए, और कैंडलस्टिक्स से जितने भी पैटर्न है मैं उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहता हूँ, आप वहां से रेफर कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको देखना चाहिए कि जैसे कि इनगल्फिंग पैटर्न बन रही नहीं बन रही। अब इनगल्फिंग पैटर्न भी बुलिश भी हो सकती है, बेरिश भी हो सकती है, फिर साथ ही में हैरामी पैटर्न हो सकती है, हैमर पैटर्न हो सकता है, डोजी हो सकता है, ये सारे पैटर्न्स है। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स आप देखिए कि डिमांड एंड सप्लाई जोन पे किस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं।
अब जैसे देखो इनगल्फिंग पैटर्न की बात करूं तो भाई एक रेड कैंडल थी, हमारा मार्केट नीचे गिरा था, फिर एक बड़ी सी कैंडल बन गई ग्रीन। तो ये हमारी बुलिस बुलिस इनगल्फिंग पैटर्न है। जब आपकी एक बड़ी कैंडल छोटी रेड कैंडल को पूरी तरह से इंगल्फ कर ले तो वो बुलिस इनगल्फिंग पैटर्न है। इसी तरीके से बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न है, डोजी है, हैमर है और इन्वर्टेड हैमर है। तो इस तरीके से आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज आपको मिलेगा जब आप सीखोगे। और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहता हूँ इस तरीके का, और आगे भी डालता रहूँगा, वहाँ से रेफर कर सकते हो। अब देखो ये था नॉर्मली, इसमें और कुछ नहीं है बताने को कि डिमांड एंड सप्लाई जोन होता क्या है। डिमांड एंड सप्लाई जोन इतना ही है कि डिमांड जोन जहाँ से हमारे बुल्स आर टेकिंग ओवर द पोजिशंस, बुल्स स्ट्रॉन्ग है और बियर्स हमारे कम वीक है उस पॉइंट पर। और इसको ड्रॉ करने के लिए कोई ऐसा कोई फास्ट एंड हैंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ये इसी लाइन से ड्रॉ होगा, नहीं। एक डिमांड जोन आपकी एक रेंज जोन होती है। आप जो भी है एक रेंज ड्रॉ कीजिए अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जोन ड्रॉ कीजिए, वो प्राइस का जोन आपका 100 से 104 हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 100 ही होगा लेवल। वो जोन तैयार कीजिए और जोन के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो। इसी तरीके सप्लाई में दूसरा पॉइंट आप देखिए कि आपके सप्लाई जोन पर, डिमांड जोन पर पिन बार्स कितने बन रहे हैं। पिन, छोटे छोटे पिन बार्स बन रहे हैं तो डेट्स द रीजन कि वहां से रिवर्स होने के चांसेस है, या कोई इंगल्फिंग पैटर्न बन रही है, नहीं बन रही है, कोई आपका हैमर बन रहा है, डोजी बन रहा है। आपके आसानी के लिए नॉर्मली अगर आप एक सिस्टम ट्रेडर हो, थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो ट्रेडिंग में, तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये तैयार किया हुआ है। देखो यहाँ मुझे कुछ नहीं करना होता है, ये ऑलरेडी डिमांड सप्लाई जोन मेरे लिए रेडीमेड बन जाती है। ये तो वैसे फिर भी मैं हिस्टोरिकल डेटा में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें मैं बैक टेस्ट करता रहता हूँ। नॉर्मली ये सब चीज़ें मैंने इसको कोडिंग लगा के यूज़ करके कर रहा हूँ, इसको फॉर्मूला कोडिंग करके, तो ये रियल टाइम बेसिस पर ड्रॉ हो जाती है मेरे चार्ट पर। यही जो फॉर्मूला कोडिंग है मैं बेसिकली अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप जानते हो। हालांकि आने वाले वीडियोस में तो मैं आपको बताऊंगा ही कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे सिस्टम को इंस्टॉल करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, कैसे कोडिंग यूज़ करोगे, ये सब चीज़ें तो मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियोस में। लेकिन जिन लोगों को पता है उनके लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पे कोड डाल दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे को AFL कोड दे दो, AFL कोड दे दो, तो मैं आप दे दूंगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। इसके लिए यू डोंट नीड टू पे नॉट इवन अ सिंगल पैनी, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और ये मैंने इसी के साथ में, इसी चार्ट में मैंने कैंडल स्टिक्स के पैटर्न भी ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे कि कब बेयरिश इंगल्फिंग बन रही है, कब बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, कब हैमर बन रहा है। लेकिन याद रखना ये सिर्फ एक सिस्टम है, तो डोंट बिलीव कि दिस इज द मैजिक बैंड का आपको हाथ में तो जादू मिल गया यार, सब कुछ अब आपके लिए आसान हो गया, ऐसा नहीं है। 60% to 70% आपका सिस्टम काम करेगा, मैंने जो आप लोगों के लिए तैयार कर दिया ऑलरेडी। बाकी 30 to 40% आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने हिसाब से सीखना पड़ेगा। तो चार्ट डेली ड्रॉ कीजिए, समझिए कि डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, बेसिक क्या है डिमांड एंड सप्लाई जोन को मैं बता दिया। जब सपोर्ट पर बार बार सेम सपोर्ट पर आपका प्राइस टच हो रहा है, वहां से रिवर्सल हो रहा है, वो आपके लिए सपोर्ट जोन, जिसको हम डिमांड जोन बोल देते हैं। इसी तरीके सप्लाई पर जब बार बार हमारा प्राइसेस रिवर्सेस हो रहे हैं, डाउन साइड हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बियरिश कैंडल्स बन रही है सेम पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली निफ्टी की चार्ट्स में देखा, वो हमारे लिए सप्लाई जोन है। तो डिमांड जोन एंड देन सप्लाई जोन, और इसी के बेसिस पर आप रेंज ट्रेडिंग करते हो, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होती है, जो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। आपको चाहिए होगा तो मैं इसको और थोड़ा सा डीप में बता सकता हूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज इनफ, इतना समझने के लिए काफ़ी है। क्योंकि बिकॉज आप जब इसे प्रैक्टिस में लोगे तभी आपको इसे ड्रॉ करना काफ़ी अच्छे तरीके से आएगा। बस याद रखिए कि आपको जब भी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पर ट्रेड करनी है तो आप पहले कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखिए और कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड लीजिए। और अगर आप ट्रेडिंग थोड़ा सा समझते हो, कोडिंग थोड़ा सा समझते हो, तो आपके लिए तो मैंने ये तैयार करके रखा हुआ है ये सब चीज़ें। हालांकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। कोड में डाल रहा हूँ अपना टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से रेफर कर सकते हो। आई बिलीव मैंने आपको काफ़ी मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, और मैंने इन्फॉर्म भी किया था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आने वाली वीडियोस में हम इस वीडियो का रेफरेंस जरूर लेंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जोन पे ही मैं आपको ऑप्शंस में ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ बैक टेस्ट करके कि कहाँ से आप वीकली मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो आसानी से। उनकी प्रोबेबिलिटीज बहुत हायर साइड पे होगी,
मेरा काम चल रहा है उस बैक टेस्टिंग पे, हालांकि पूरा हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी वो वीडियोस बनाऊंगा। अगर वो ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक जरूर करना, लाइक करे बिना मत जाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स और बैक टेस्टिंग के, मैं बेसिकली डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो उसी तरीके के डेटा पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में और बाकी जगह। तो इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। नई वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।